हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा मोमेंट फूड। मैं हूँ पीहू और सबने सुबह का नाश्ता पानी कर लिया है और डैडी चले गए हैं अपने काम पे और यहाँ पे मम्मा कर रही हैं तय कपड़ों की। तो फ्रेंड्स, सुबह को मम्मा ने सारा कर दिया था, झाड़ू पोछा, तो फिर भी उसके बाद कूड़ा फिर से फैल जाता है। तो मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा आप रहने दो, अब मैं कर लेती हूँ सफाई। तो आज मैं करूँगी सफाई। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी झाड़ू। तो चलिए झाड़ू लगाते हैं। तो देखिए पीहू झाड़ू लगाने लगी है और मैं पीहू और रूही दोनों को ही थोड़े थोड़े से जो काम है वो करवाती रहती हूँ, बताती रहती हूँ। क्योंकि कई बार होता है कि जब बच्चे अकेले रह जाते हैं पीछे या कुछ भी, तो वो खुद से कर लेते हैं, इतना उनको काम आता है। तो पीहू जो है मेरी वो कर लेती है सारे ही काम करीब करीब। और अब ये मुझे कहती है कि मम्मा मुझे किचन के सारे काम सिखा दो, मैं करवाया करूँगी आपके साथ, लेकिन मैं नहीं करवाती। तो ये जो है झाड़ू वगैरह लगाना, चाय बनाना, छोटे मोटे से बर्तन धो लेना, या फिर ये मैगी भी बना लेती है। तो ये मैंने इसको इसलिए सिखाए हैं कि कभी भी ऐसा हो कि इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े तो ये खुद से कर ले। तो जी मैंने झाड़ू लगा दी है और मैं अब बना रही हूँ मम्मा के लिए चाय। तो फ्रेंड्स, अब मैं बना रही हूँ चाय और फिर मैं मम्मा को चाय दूंगी। अब मैं इसे छान लूंगी गिलास में। पहले पानी कर देती हूँ। रही प्लेट और अब मैं चाय मम्मा को दे के आती तो जी देखिए आ गई है पीहू चाय लेके। तो जो कपड़े हैं वो मैंने तय कर लिए हैं। पहले तो मैं सोच रही थी कि प्रेस करूँगी, लेकिन मेरी जो तबीयत है वो थोड़ी सी ठीक सी नहीं है एक दो दिन से, तो इसलिए मैंने प्रेस नहीं की हूँ। फिर। तो फ्रेंड्स, मैंने मम्मा को चाय पिला दी है और अब मैं मम्मा को लगाने वाली हूँ मेहंदी। हाँ, इसके लिए हमारे पास एक ढक्कन, येलो वाला और व्हाइट वाला। तो देखिए यहाँ पीहू लगाने लगी है मुझे मेहंदी। तो पीहू को भी बहुत शौक है मेहंदी लगाने का, तो वो मैंने लगाई थी तो ये भी मुझे बोल रही थी कि मम्मा मुझे भी लगानी है आपको मेहंदी। तो डिजाइन वगैरह बना तो लेती है, लेकिन ऐसे नहीं बना पाती कि भाई मतलब अच्छे वाले, तो थोड़ा थोड़ा सा कर लेती है। तो इसलिए बस यहाँ पे मैंने इसको बोला कि तू ढक्कन की उससे जो है वो सर्कल बना ले और बाद में उसको फिलिंग कर ले। तो देखिए यहाँ पे बीच में सर्कल बनाने के बाद वो साइडों में लगा रही है डॉट। और मेरी पीहू लेफ्टी है तो थोड़ा सा लेट करती है काम, लेकिन कर लेती है काम, जो है वो बहुत सफाई से करती है जो भी करती है। और वाकई में ही मतलब समझ में नहीं आता कि बेटियां कब इतनी बड़ी हो जाती है कि वो माँ के लिए मतलब सहारा बन जाती है बिल्कुल। और मम्मा जो भी करती है उनको भी वो काम करने हैं बिल्कुल। इसीलिए कहते हैं कि बेटी जो है वो माँ की परछाई होती है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है बेटियों के बारे में जो आप उन्हें सिखाते नहीं, लेकिन वो फिर भी सीख जाती हैं। तो जी कुछ ऐसी ही मेरी बेटियां हैं, और आपने देखा भी होगा कि मेरी बेटियां बहुत केयर करती हैं, बहुत ध्यान रखती हैं। तो मेहंदी लग गई है और सूखने के बाद जो है मैंने धो दिया था उसको, तो खाना बनाया था। और खाने में जो है आज खाना कृष्णा के डैडी ने ही बनाया था, क्योंकि मैंने बताया था कि मेरी तबीयत ढीली सी लग रही थी। तो छोले जो हैं वो मैंने कल रात बनाए थे, वीडियो नहीं बनाया था मैंने कल। तो उनको ही कृष्णा के डैडी ने दोबारा तड़का लगा दिया था और चावल बना देते, तो वही खाना फिर हम खा रहे हैं दोपहर में। तो जी शाम के बज गए हैं 5 और अब मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। और इधर दूसरी गैस पे रखे हैं मैंने जो किचन टॉवल्स होते हैं ना, वो मैंने गर्म पानी में भिगो के रखे हैं। तो मतलब गैस चल रही है अभी भी, पानी जो है वो गर्म होने लग रहा है और उसी में मैंने डाल दिया। तो ये जो है वो अच्छी तरह साफ़ हो जाएंगे। फिर जब तक मैं चाय पीऊँगी तो ये अच्छी तरीके से वो हो जाएंगे, मैल गल जाएगी इनकी, तो अच्छी तरह साफ़ हो जाएगी। और जी अभी तो मैं यहाँ पे हूँ अकेली, बच्चे और कृष्णा के डैडी सब उधर ही गए हुए हैं। जब वो आए थे दोपहर खाना खा के गए थे तो फिर वो चले गए थे। और दरअसल आज जो है पता नहीं क्यों मेरी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रखा था, मतलब मैं परेशान सी हो रही थी बहुत ज़्यादा, माइंडली भी और वैसे भी। तो मेरे से काम ही नहीं हो पा रहा था कुछ भी। तो दोपहर आए वही थे जो खाना था उन्होंने ही बनाया था दोपहर का। तो बस फिर वो बोलने लगे कि चल मैं बच्चों को उधर लेके जाता हूँ तो तू रेस्ट कर लिए थोड़ी देर। क्योंकि मुझे पता ही नहीं ऑटोमेटिकली क्या हुआ, सुबह काम किया सब कुछ, फिर मैं जब सुबह का काम निपटा के बैठी
तो अचानक से ही बहुत दर्द हुआ मेरी टांगों में, और मतलब शरीर ऐसा हो गया एकदम से जैसे जान ना हो, मतलब बहुत ही वीकनेस सी, कभी कभी बहुत वीकनेस सी फील हो जाती है अभी भी। तो लेकिन अभी मैं ठीक हूँ। तो जो बर्तन वगैरह हैं दोपहर के खाने के वो सारे साफ सूफ करके रखे मैंने, और बाकी देखती हूँ आगे आगे क्या बनाना है क्या खाना है। तो कुछ सोच रही हूँ बना लूँगी अच्छा सा, क्योंकि दोपहर भी ऐसे ही खा लिया था उन्होंने, जो रात की सब्जी रखी हुई थी छोले, तो उसी में ही उन्होंने दोबारा तड़का लगाया था, तो वही खाई थी फिर चावल के साथ। तो अब सोच रही हूँ कि कुछ बना लूँ, क्या बनाऊँ अभी समझ में नहीं आ रहा। राशन लेके आए थे ये कल परसों, तो मैंने छोड़ दिया था उसको, मैंने कहा सैनिटाइज हो जाएगा। तो बस अब देखती हूँ मैं चाय पी के और ये टॉवल्स वगैरह साफ़ करके देखती हूँ मैं क्या क्या राशन लाए, फिर उसमें से ही बनाती हूँ कुछ उनके लिए। तो चाय में आ गया है उबाल, तो बस जी अब मैं पीती हूँ चाय। तो देखिए चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ ये टॉवल्स धोने के लिए। तो ये भी किचन में बहुत ज़रूरी होते हैं, और ये काम ऐसे हैं जो छोटे छोटे से होते हैं, नज़र नहीं आते, लेकिन ज़रूरी उतने ही होते हैं। तो ये जो किचन टॉवल्स वगैरह हैं इनकी साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे रोटी वगैरह भी रखते हैं या यूज करते हैं, और किचन में तो सबसे ज़्यादा साफ़ सफाई की ज़रूरत पड़ती है। और अगर जैसा इनको थोड़ा सा भी गंदा छोड़ देते हैं ना, तो इनमें से स्मेल आने लगती है। तो इसलिए मैं इनको हफ्ते में मतलब हर तीसरे दिन मैं इनको धोती हूँ, सारे कपड़ों को अच्छी तरह गर्म पानी में भिगो के साबुन से धो के अच्छी तरीके से। तो इससे ये साफ़ भी रहते हैं और इनमें स्मेल भी नहीं आती। तो बस इनको अच्छी तरीके से निचोड़ने के बाद जो है मैं फैला दूंगी बाहर धूप में। तो जैसा कि मैंने बताया ये काम होते छोटे छोटे से हैं, लेकिन ज़रूरी बहुत होते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि चीज़ छोटी लगती है कि ये चीज़ छोटी है, लेकिन बहुत ज़रूरी होती है वो। तो देखिए बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ इनको बाहर धूप में डालने के लिए, और हवा चली हुई थी शाम के टाइम, बहुत हवा चल रही थी यहाँ पे, पेड़ भी देखिए कितना हिल रहा है। तो बस ये किचन टॉवल्स डाल के मैं आ गई हूँ अंदर, जो नहाने वाले टॉवल्स हैं वो लेके बाहर धूप में डाल दिए थे। तो बस इनको भी मैं साथ के साथ ही तय करके रख दूँगी। जो काम साथ के साथ हो जाता है वो हो ही जाता है, जो रह जाता है वो रह ही जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी काम साथ के साथ निपटाने के हैं वो कर लूँ। तो जी अकेली थी घर में, मन भी नहीं लग रहा था, तो फिर सोचा मैंने कि चलो मशीन लगा लेती हूँ, क्योंकि कपड़े तो ज़्यादा थे नहीं, वैसे तो एक ही दिन के थे हमारे सारों के। तो मैं कहा चलो अभी क्या करूँ, मैं अकेली बैठी हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए मशीन लगा के कपड़े धो देती हूँ। और कुछ जो कपड़े हैं वो बाथरूम में गिल्ले हो जाते हैं, नहाते हैं ना बाथरूम में, तो वहाँ पे गिल्ले हो जाते हैं, क्योंकि बाथरूम में कपड़े टंगाने के लिए कोई हैंगर नहीं है, इसलिए जो कपड़े हैं वो नीचे ही टब में रखने पड़ते हैं, तो वो गिल्ले हो जाते हैं, तो उनमें फिर बदबू आने लगती है। अब तो गर्मी है वो और भी ज़्यादा, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए मैं साथ के साथ धो दूँगी। तो यहाँ पर मैं मशीन में ही कपड़े निचोड़ रही हूँ। तो 2-3 बार ही मैं इसको इस तरीके से खंगाल देती हूँ मशीन में ही कपड़ों को, जैसे कि बाहर निकाल के बाल्टी या टब में। तो जो कपड़े हैं वो बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। आप मुझे पूछ रहे थे कोई कि आप कैसे निचोड़ते हो? तो जैसे बाहर निचोड़ते हैं जी, पानी बदलती हूँ मैं 2-3 बार मशीन का, और उसके बाद फिर जब मैं ड्रायर में कपड़े डालती हूँ तो भी मैं पानी चला के रखती हूँ, जिससे कि जो झाग वगैरह है वो बिल्कुल निकल जाएँ और कपड़े बिल्कुल ऐसे साफ़ होके आते हैं बाहर, जैसे कि बाहर खंगालते हैं ना कपड़ों को वैसे। तो बस जी कपड़े भी देखिए मेरे हो गए हैं, यही कपड़े थे मेरे थोड़े से। तो जब मैं कपड़े धो रही थी तभी कृष्णा के डैडी भी आ गए थे, और ये लेके आए थे आज आइसक्रीम खाने के लिए। बच्चे जिद कर रहे थे कि हमें आइसक्रीम चाहिए, तो बस फिर ये लेके आ गए थे। तो मैं भी खा रही हूँ और बच्चे भी खा रहे हैं। तो अब अच्छी लगती है आइसक्रीम, और मैं सोच भी रही हूँ कि नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों रात के बज चुके हैं 8 और इंदू जी बना रही हैं खाना। खाने में क्या बनाया इंदू? अरहर की दाल। आज बनाई है इसने अरहर की दाल। अरहर की दाल वैसे तो मेरी काफ़ी फेवरेट है, मैं पसंद करके उसको खाती हूँ। और देखना मेरी वजह से बनाई है, नहीं तो अरहर की दाल नहीं बननी थी आज। नहीं, मुझे भी, मैं सही में बताऊँ मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती ना, तो मैं खाती अरहर की दाल अच्छी तरह ना बच्चे खाते हैं अरहर की दाल अच्छी तरह। मतलब मेरी वजह से यहाँ सब चीज़ बनती है। तो ये सब नहीं है, नीकी रात छोले बनाए थे, दोनों बच्चों को पसंद है, इन्हें इतने पसंद नहीं है छोले, लेकिन प्यूरी को बहुत पसंद है, कृष्णा को भी। कल उनकी बारी थी, आज इनकी बारी। कल को मैं बनाऊंगी कढ़ी, क्योंकि मुझे पसंद है।
तो सही है। सबके हिसाब से हाँ, मतलब सबकी जो चॉइस है वो धीरे धीरे पूरी होती रहती है और हफ्ते में सारी पूरी हो जाती है। तो बस फिर रोटी खा के मिलेंगे, आपको भूख लगी है। तो ये देखिए कृष्णा भी परेशान हो रहा है आपसे मिलने को, और ये पूरे दिन उधर रहता है पापा के पास अपने, और शाम को आके ना यहाँ पे ऐसा होता है कि बस वीडियो शूट तू नहीं करनी सारी की सारी, है ना। तो दाल तो इसने चढ़ा दिया है, कुकर बंद कर दिया है, और ये चपाती बना रही है फटाफट से, और फिर खाना खा के हम मिलेंगे। तो क्या कहेगा कृष्णा? इधर देख, उतनी खाएगा हैं? सबको बोल दो उनको आ जाओ आप भी खाना खा लो। इधर इधर बोलो, यहाँ पे कैमरे के सामने, उनको आ जाओ सब खाना खा लेते हैं। इनको आंटी, अंकल, मामा, मौसी, चाचा, चाची जो भी हैं सब आ जाओ इधर। अंकल, आंटी, मामा, मौसी, ताई, चाची जी, भैया जी, दीदी जी, सभी को इनवाइट कर दे, है ना। तो जी खाना पीना खा के दूध वगैरह पी के लेट गए हैं सब। टाइम बज गया है 9:30 और कृष्णा जो है अब वो हो रहा है सोने के लिए परेशान। तो मेरे कृष्णू को शोर शोर करनी है ना। तो जी इसीलिए बस आज का वीडियो मैं यहीं पे ही रोकूंगी। अगर कोई गलती हुई होगी तो माफ़ कीजिएगा। तो जी चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद, बाय।